Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, we have finished with the chapter locomotory system and we will be starting now with the NCERT questions. I saw कि कुछ questions given थे NCERT में back side पे, so I just felt a need to discuss it with you guys. जो हमने पढ़ा है उसी में से questions frame है. चलिए आइए discuss करते हैं पहले part 1 में कि कौन सा question मैंने put up किया. ठीक है, सो वही लोकोमोशन एंड मूवमेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस पार्ट 1. डू नॉट वरी, ज़्यादा लंबे पार्ट्स नहीं है, 3 ही पार्ट्स हैं, उसी में पूरी एनसीईआरटी कवर कर दूंगी. चलिए, पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी दे रही है दैट इज द डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. याद करिए, हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम दिया था हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बिहाफ पे हमने समझा था कि मसल कैसे मूव करता है, एंड मूव करने से मेरा मतलब है हाउ डज इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. तो चलिए आइए बिगिन करते हैं एंड लेट्स स्टडी अबाउट द सेम. मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, हाउ डज मसल कॉन्ट्रैक्ट. तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी, बिफोर आई मेक यू गो थ्रू दिस चार्ट ऑल्सो, आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं. मूवमेंट ऑफ मसल का सिग्नल कम्स फ्रॉम सीएनएस टू एनएमजे. ठीक है, एट एनएमजे व्हाट हैपेंस, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन द इंफॉर्मेशन इज रिलीज्ड and binds to the receptors of muscle. मसल के रिसेप्टर्स पे बाइंड करते ही in the muscle calcium 2 positive is released from ER of muscle cell that is known as sarcoplasmic reticulum. ठीक है जी, कैल्शियम रिलीज होता है फ्रॉम ईआर ऑफ द मसल सेल दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देन व्हाट हैपेंस, दिस कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन. Now to remember that what is troponin, याद करते हैं एक्टिन का स्ट्रक्चर. एक्टिन जो हमारी प्रोटीन है जिससे मसल्स बने हुए हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, जहाँ पे ये थे हमारे एफ एक्टिन्स, जी एक्टिन सॉरी, और जी एक्टिन का ये जो लंबा स्ट्रैंड बना हुआ था इसको नाम दिया था हमने एफ एक्टिन. इसी के बीच में से निकलता है एक और धागा और यहाँ पे अटैच होते हैं कुछ ट्रोपोनिन्स. अब ये ट्रोपोनिन्स कहीं ना कहीं इस जी एक्टिन की बाइंडिंग साइट को मास्क कर रहे हैं और इनको पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन ये कैल्शियम आता है और इस ट्रोपोनिन को बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन डीमास्क्स, मतलब हट जाता है, डीमास्क्स साइट ऑफ जी एक्टिन. ठीक है, अब जैसे ये जी एक्टिन का साइट फ्री हो जाता है तो वो रेडी हो जाता है मायोसिन के साथ बाइंड करने में. और ऑन द अदर हैंड मायोसिन में क्या हो रहा होता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस. याद करते हैं मायोसिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था. ठीक है, यहीं पे उसकी क्रॉस आर्म बनती है और ये उसका हेड होता है. हेड में 2 साइट्स होती हैं, ये एटीपी बाइंडिंग साइट्स और ये एक्टिन बाइंडिंग साइट. तो ये जी एक्टिन हमारा आता है और यहाँ बाइंड कर जाता है. जैसे ये दोनों बाइंड करते हैं दे बिगिन विद दी मूवमेंट. एटीपी की हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन जैसे ही एटीपी पूरी कंज्यूम हो जाती है उसके बाद तुरंत कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है जब न्यू एटीपी आके बाइंड करता है उस दौरान.
ठीक है। तो while ATP hydrolysis is happening, you will see the muscle in a contracted state. जैसी hydrolysis complete हो जाता है, it comes to relaxed state until the new ATP comes and binds and फिर वो hydrolyze होना start करती है। ये phenomenon हमने already sliding filament theory के lecture में cover किया है। I just took a quick revision for you guys. चलिए अब वापस diagram पे चलते हैं। वही same actin filament, myosin, जब ATP हाइड्रोलाइज हुआ है तो ये अटैच्ड है, इन्होंने क्रॉस आर्म बनाई हुई है, क्रॉस ब्रिज। जैसे ही ATP का हाइड्रोलिसिस खत्म हो गया, वो चलने लग गए तो वो हल्का सा रोटेट करने लग गया एंड नए ATP के आने तक वो डिटैच रहा। उसके बाद दोबारा ATP हाइड्रोलाइज होएगा तो ये दोबारा बॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज फॉलोड ऑल थ्रू आउट। तो आइए देखते हैं इसका थ्योरी कैसे लिखा जाता है। Step 1. This is the way you will write down the question answer. Depolarization of sarcolemma. याद करिए मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर्स के आते ही, रिसेप्टर्स को मसल से बाइंड करते ही क्या रिलीज होना शुरू हो जाता है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम कहाँ से कहाँ रिलीज होता है? ये रहा हमारा मसल सेल, ये रहा मसल सेल में ER के अंदर है हमारा कैल्शियम, यहाँ पे है हमारा कैल्शियम और यहाँ जो ये साइटोप्लाज्म है पड़ा हुआ। ठीक है, अब जो हमारी ये मेम्ब्रेन है इसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगी डीपोलराइज, किसके आते ही? सिग्नल के आते ही CNS से। ठीक है, सो एट दिस स्टेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड्स अ सिग्नल थ्रू मोटर न्यूरॉन which arrives at the junction of muscle and neuron. Now at the neuromuscular junction when the signal arrives, a neurotransmitter called acetylcholine is triggered, जिसकी वजह से action potential generate होता है इसके साथ join करते ही। Okay, so this action potential generation is basically due to the release of neurotransmitter that is acetylcholine. वो acetylcholine nerve से signal muscle को pass on कर रहा है within the synapse. तो पहला पॉइंट लिखने के बाद आप सेकंड लिखेंगे रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। सार्कोलेमा ट्रांसमिट करता है एक्शन पोटेंशियल मसल सेल के अंदर और अंदर आते ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्डर दे देता है कि कैल्शियम आयंस को रिलीज करे। कन्फर्मेशनल चेंजेस अकर इन द एक्टिन फिलामेंट्स। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होता है एक्टिन प्रोटीन के अंदर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। What changes? The calcium ions tend to bind with the troponin and tropomyosin which is located on the active filament, that is G-actin, right? This causes modification in the 3D structure of actin, troponin and tropomyosin as it demasks. The active site of myosin is located on the actin filament is exposed. Okay? तो जो उसकी active site थी वो expose हो जाती है। Then फोर्थ केस में एक्टिवेशन हो जाता है मायोसिन हेड का। दैट मीन्स कैल्शियम आयंस विच रिलीज्ड causes the myosin heads also to get activated। जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और ATP का हाइड्रोलिसिस होता है, पहले वो फॉर्म होंगे उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा मायोसिन बाइंड कर जाएगा एक्टिन के साथ और क्या बना लेगा? क्रॉस ब्रिज। ओके, क्रॉस ब्रिज के बनते ही मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेंगे तो मायोसिन हेड रोटेट करेगा क्रॉस ब्रिज बनने की वजह से, जो एक्टिन फिलामेंट को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कराएगा एंड जिसकी वजह से जेड लाइन सब थोड़ा थोड़ा सार्कोमियर सब कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट्स टू द सेंटर, that is Z line attached gets pulled inwards leading to contraction of sarcomere, and during the process of contraction this I band shortens whereas the A band maintains its length and causes the muscles to contract. ठीक है जी, this is the phenomenon of muscle contraction। बेटा समझा आपने, बहुत बारी हुआ है, समझा मैंने दोबारा भी दिया, लेकिन उसे लिखना कैसे है वो स्टेप वाइज मैंने यहाँ पर शो किया है। बहुत ध्यान से देखिए, स्टेप 5, स्टेप 4, 3, 2, 1 along with this diagram if you can draw। ठीक है, तो ये पूरे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है पेपर में, आप इसको कंप्लीट इसी तरीके से लिख के आएंगे तो इट्स अ थम्स अप फॉर यू गाइस।
ठीक है जी, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, पूरा आंसर दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया। नाउ इट इज़ योर कॉल टू स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू सो मच।